नमस्कार, मैं योगेश चांगड़ा। आप देख रहे हैं द लाइव मीडिया। जैसा बता दें कि जैसे बजट लॉन्च हुआ है, बजट में मेडिकल्स को ज़्यादा एडवर्टाइज दी गई है कि मेडिकल में हाई लिस्ट बजट को हम काम करेंगे। लेकिन आज हमारे पास मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप गर्ग जी, जिनसे आप जानेंगे बजट को लेकर क्या कहना है इनका, बजट को लेकर कि जिस प्रकार बजट मेडिकल को तो अराउंड दे दिया गया कि मेडिकल का हम हाईलाइट मेडिकल को करेंगे, परंतु अदर जो चीज़ें बची हुई हैं उनको लेकर बजट पर क्या कहना है, आइए जानते संदीप जी से। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मैं, क्योंकि बजट लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले क्या कहना है इसका? ये देखो, ये आफ्टर कोविड-19 ये मोदी गवर्नमेंट का ये पहला बजट था और ये सेंचुरी का भी ये पहला बजट है। इसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी बातें भी कही हैं और इसमें कुछ हल्की फुल्की कुछ नाराज़गी भी लेनी पड़ी सभी आम आदमी को। तो हम उसका हर बात का विश्लेषण करते हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा PMGKY की जो गवर्नमेंट ने 12 करोड़ पीपल्स को सर्व किया है और उसमें 2.76 लाख करोड़ का बजट था गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने खर्चा किया है। और 27.10 लाख करोड़ आत्मनिर्भर पैकेज के लिए भी उन्होंने बांटा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा हर आदमी आत्मनिर्भर हो, इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी पड़ाव किए हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने MSME और अदर सेक्टर्स को भी काफ़ी बढ़ावा दिया है और ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल बजट था ये। इसमें जैसे कि 13% ऑफ टोटल GDP का आत्मनिर्भर बजट पे उन्होंने एलोकेट किया है। 40 करोड़ आम जो गरीब औरतें थी उनको भी मदद देने की उन्होंने कोशिश की है। इसके अलावा हेल्थ एंड इंफ्रा सेक्टर्स में भी काफ़ी उन्होंने अपने बजट को एलोकेट किया है और इसमें ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ और व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भी उन्होंने एक बनाई है, ताकि 15 साल बाद जो हर पेट्रोल वाली व्हीकल का वो हेल्थ फिटनेस चेक कर सके, ताकि उसको 5 साल के लिए और बढ़ावा दिया जा सके। सर बजट की बात करूं, बजट में ज़्यादातर मेडिकल को फोकस किया गया है कि मेडिकल को ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, क्योंकि आज जो देश की हालत मेडिकल को लेकर है, प्रॉपर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज प्रॉपर नहीं होता। तो इसमें आप क्या कहना कि क्या बजट जो हमारा पास हुआ है, ये बजट मेडिकल को बेटर सुविधा दे पाएगा? देखो, जो सरकारी अस्पताल है गवर्नमेंट ने ऊपर से तो ऑर्डर हो गया, ऊपर से तो सारी चीज़ें उन्होंने एलोकेट कर दिया बजट। अब नीचे ग्राउंड लेवल पे रियलिटीज़ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये आम आदमी को दिक्कत आती है। आम आदमी वहाँ जाता है, वहाँ पे उसको लाइनों में लगना पड़ता है, वहाँ पे कभी डॉक्टर नहीं, अभी कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स, वो सरकारी अस्पतालों में अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सर बात सिविल हॉस्पिटल की है, जब सरकार ये कहती है कि हमारे हर चीज़ को बजट में मिलेगी, मेडिकल को पॉलिसी पहले आधार दे रहे हैं, पर मेडिकल जब हॉस्पिटल ही प्रॉपर सेटअप नहीं है तो आम जनता करेगी क्या? बिल्कुल, ये आम जनता है जो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो सिविल हॉस्पिटल को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने इलाज करवाना है। तो इलाज करवाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका जल्दी इलाज हो जाता है। ठीक है, उनके थोड़े से बहुत पैसे खर्च होते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफर उसी को करता है। सर प्रेफर की बात करें, नॉर्मल आदमी चलो सिविल हॉस्पिटल कर सकता है, लेकिन जो बिल्कुल मिडिल क्लास लो इंसान है वो कहाँ सिविल और प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाएगा? वो तो सिविल की तरफ ही भागेगा। सिविल में बेस्ट मुहैया नहीं हो पाएगी कि सरकार तरफ मानते कि हमने बजट दे दिया, उससे पहले सिविल की हालत ऐसी खस्ता रहता है कि लोग जाने से डरते हैं कहीं हमारे कुछ ना हो जाए। बिल्कुल, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो मैं तो गवर्नमेंट से यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले और वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे देखे, ताकि जाके जो भी उनकी ऑफिसर जाके देखे वहाँ पे प्रैक्टिकल काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कई डॉक्टर्स ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी पे जा रहे हैं, जहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हॉस्पिटल का सेटअप है वही उनको वो नहीं कर रहा, तो उनका फ़ायदा क्या होगा उस चीज़ का? इस बजट से भी लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 के जो चक्कर में लोग घुटे हैं, जो यहाँ से देश छोड़ के, जो अपना स्टेट छोड़ के जा चुके हैं, क्या इस बजट के कारण जो बेरोजगारी है वो खत्म हो पाएगी? बेरोजगारी तो देखो, ऐसा है गवर्नमेंट अपने पड़ाव कर रही है, जैसे इंफ्रा सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और भी बजट में वो दिया है इन्होंने एलोकेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो इस माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भर होने की भी बात कही है, तभी इन्होंने इतना बजट दिया है ताकि फैक्ट्रीज लगें, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो। सर बात करें, आपने बेरोजगारी की बताई है कि फैक्ट्रीज लगे, बिल्कुल, जो फैक्ट्रीज पहले से चल रही थी यहाँ पर, काफी फैक्ट्रीज इस मोदी सरकार आने के बाद बंद हो गई है, तो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, उस पर क्या कहना सर बजट का? तो उसके लिए गवर्नमेंट पड़ाव
कर रही है उसका अपना, जैसे और जनरेशन कर रही है अभी, और भी आगे इंफ्रा में उन्होंने, हेल्थ सेक्टर में, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बजट को एलोकेट किया है ताकि उसकी भरपाई इस बजट में और आगे वाले बजट में, आने वाले बजट में वो कर सके। इस बजट में जो लो क्लास जो इंसान था, जो कि अभी काम कर रहा था, जी बिल्कुल काम ठप हो चुका है। तो सरकार क्या ऐसी चीजें लेके आई बजट में कि सरकार उन लो क्लास लोगों के लिए काम कर सके? देखो, सरकार ने ऐसा कोई डायरेक्ट वो नहीं किया। सरकार ने ये सिर्फ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश की है ताकि जो लोग बेरोजगार हो गए, इस कोविड-19 में बेरोजगार हुए हैं, तो उनको रोजगार मिल सके। तो इन्होंने सरकार की बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है, पर सरकार भी कहीं ना कहीं पीछे भी हटना पड़ता है। कई जगह सरकार के बस से भी बाहर हो जाती हैं चीज़ें। मिडिल क्लास के लोग ये बात कर रहे हैं, जो कि लो लेवल पे क्लास आते हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, जो भट्टे पे काम करते हैं, लेबर क्लास लोग भी हैं, जो रोजगार के लिए हर घूमते रहे। कहीं ना कहीं वो किसी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है, कहीं भूखे सोते हैं, कहीं रोड पे सोते हैं। सरकार ने क्या बजट निकाला है इस बजट में, ऐसा क्या खास होगा उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं, रोड पे सोते हैं? सरकार ने उनके लिए कुछ एजुकेशन को भी दिया है, कुछ हेल्थ सेक्टर को भी दिया है, और कुछ जैसे सिलेंडर वगैरह भी बांटे हैं इन्होंने, और काफ़ी वुमेन पावर्स को भी उन्होंने बहुत मदद करने की कोशिश की है। कोविड-19 में भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। तो सरकार का प्रयास भी जारी है, ऐसा नहीं हम कह सकते, सरकार भी अपना प्रयास कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो नीचे वाली शक्तियां हैं, वो वहाँ पे सरकार को झुकना पड़ता है। कई बार लोकल जो प्रैक्टिकल लेवल्स पे ये दिक्कतें आती हैं। सर, कोविड-19 बीत चुका है, वैक्सीन भी आ चुकी है, पर जिस प्रकार लोग बेरोजगार हुए हैं और जो महंगाई की मार अब चल रही है, क्या कहना सर इसको लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई की मार और ऊपर से नौकरी नहीं, ये दो बहुत डिफरेंट अलग है। सरकार का इसमें प्रस्ताव काफ़ी चल रहा है, सरकार इसमें लगी हुई है ताकि बेरोजगार बढ़ सके। जैसे मैंने पहले भी बताया है, सरकार की ये कोशिश चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग सके, हर देश के कोने में लग सके, ताकि सभी को बेरोजगारी से। और जो महंगाई की मार जनता झेल रही है उसको लेकर क्या कहना सर? महंगाई तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। अभी हम भी उम्मीद कर रहे थे, मेरे पास भी कई क्लाइंट्स का फ़ोन आया कि सर हमें कुछ छूट मिली या नहीं मिली, पर मुझे इस बात पे अपना सर झुकाना पड़ा भी कोई छूट नहीं मिली। उन्होंने मिडिल क्लास को कोई भी इस टाइप का कंसेशन नहीं दिया इस बजट में, ताकि वो थोड़ा सा उनके चेहरे में स्माइल आ सके। क्योंकि ये बजट भी एक लोग है जो फेस्टिवल की तरह देखते हैं, भी एक साल बाद जैसे फेस्टिवल आता है कोई, तो उनको भी कुछ ना कुछ उम्मीद होती है, भी कुछ ना कुछ उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन इस बजट में आम आदमी को, जो मिडिल क्लास को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो मतलब इसमें बजट में आम आदमी के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा? जो कोई बेनिफिट नहीं दिया। इंडस्ट्रीज लोग, उनको बेनिफिट दिया गया है। इंडस्ट्रीज को भी ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, इंडस्ट्री को लगाने के लिए बजट पास किया ताकि वे रोड्स बन सकें। सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगी, उसके बाद फैक्ट्री वाले ने चलानी है, जो चाहे लोन लेके चलाए वो अपने कैपिटल से चलाए। सर, बात करो सरकार की, बात कर रहे हो कि सरकार में रोड्स बनेंगे, रोड जो बन रहे हैं उनकी हालत ऐसी, रोड पर चलना इंसान नहीं सकता, फ्लाईओवर बनने से पहले गिर रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है सरकार? इस पे भी इसकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए, हर एक लेवल पे स्क्रूटनी होनी चाहिए। जब भी फाइल पास होती है, उस बिल्डर का भी जो बनाता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके पास क्या चीज़ें हैं, ताकि वो उस बिड को भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सरकार को इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो प्रैक्टिकली देख सके भाई सारा कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी आपने बात की थी सर उज्ज्वला गैस सिलेंडर की। जी, उज्ज्वला योजना की तरह सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर महिलाओं को बांटे थे। जी, सिलेंडर बांट दिए। अब लगातार जो 15 दिन में जो रेट बढ़ रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस प्रकार रेट बढ़ना, और उज्ज्वला के तहत कहा कि सरकार सिलेंडर महिलाओं के लिए फ्री होगा, पर ये एकदम से रेट बढ़ने पर क्या कहना सर? ये सरकार इस पे सरकार का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पीछे से कीमतें बढ़ती हैं। जैसे ही हम इस टाइप की जो चीज़ें हैं बाहर से भी आती हैं, जैसे क्रूड ऑयल की बात करें या गैस की बात करें, ये चीज़ें बाहर से आती हैं। जैसे ही बाहर प्राइस अप होते हैं तो यहाँ पे भी प्राइस हमारे अप होते हैं। ये सिलेंडर का भी रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का भी। तो ये पेट्रोल के रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर भी क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। ओके, बस सरकार ने ये चीजें पहले डिसाइड की थी कि महिलाओं को सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। लगातार हर 15 दिन में रेट बढ़ना चाहिए, तो एक लगातार पहले लोग जनता मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी नहीं, रोजगार नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर उसके बाद महंगाई, अब सिलेंडर का लगातार रेट बढ़ना 15 दिन में, तो सर ये कहीं थोड़ा दिक्कत करेगी ना महिलाओं लोगों के लिए भी। दिक्कत तो होगी, गृहिणी जो है वो आम जनता को, क्योंकि चूल्हा नहीं चलेगा तो आगे होगा क्या? बिल्कुल सर। सबसे बड़ी चीज़ है गैस सिलेंडर, जो बेसिक चीज़ें हैं कम से कम उनका गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए ताकि पूरा कंट्रोल हो सके उसके ऊपर। बाकी चीज़ें ठीक है जैसे भी चल रही हैं, लेकिन गैस
आटा कह लो, आप चावल कह लो, इस टाइप की गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए इस आइटम सरकार ने ये कहा था कि गैस सिलेंडर इसलिए बांटा है, इससे धुएं से बचाव हो सके। जी अब लगातार महिला उल्टा उसी चूल्हे की तरफ आ रही है, जिससे पोल्यूशन होगा। बिल्कुल भी आएंगी, क्योंकि गैस सिलेंडर लगातार रेट बढ़ेंगे तो ऐसे तो हालात से तो ये कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल आएंगी। जैसे ही अगर सिलेंडर और बढ़ते रहेंगे, इस टाइप से बढ़ते रहेंगे जिस टाइप से अब चल रहा है, तो नेचुरल महिलाओं को अब दूसरा फिर पुराना ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके अलावा फिर बीमारी भी काफी फैलेंगी फिर। बिल्कुल। गर्ग साहब, एक सवाल आपसे ये है जी। कि आपने मतलब अभी कहा था आत्मनिर्भर कंपनियां, तो क्या माने कि जो आत्मनिर्भर कंपनियां लोग लगा रहे हैं उन्हें कितना सरकार बेनिफिट देगी, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर जो सरकार ये कहती है कि हम लोन देंगे, कंपनी लगाओ, लेकिन वो कंपनी लगाए कहाँ से जब उनका लोन अप्रूवल नहीं होता? आप ये बताएं, इसमें क्या कह सकते हैं? देखो, इसमें हर जगह पे ऑर्डर ऊपर से होते हैं। ऊपर से हो गया ये 2 लाख करोड़ के लोन्स देने हैं, लेकिन हमारे कस्टमर्स को लोन नहीं मिलता, क्योंकि वो बैंक में जाते हैं, वो कह रहे हैं पॉलिसी नहीं आई अभी तक, तो उनको लोन नहीं मिलता। तो ये सरकार को अपनी फोर्स को लगाना पड़ेगा, ताकि ये क्यों दिक्कतें आ रही हैं ये सरकार को सुनना पड़ेगा। हर उसकी फैक्ट्री की बात को सुनना पड़ेगा, ताकि उनको पता लग सके कि ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है। जो खादी ग्राम उद्योग है जी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। खादी ग्राम उद्योग तकरीबन ये कहते हैं कि हम इतने लाख करोड़ का लोन बांटेंगे, बावजूद उसके क्या होता है कि फाइल चली जाती है, उनका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, उसके बाद लोन कैंसिल हो जाता है। उनको पता ही लगता है कि तुम्हारा लोन कागजों में पास हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ें प्रैक्टिकल दिखते हैं जी। इसमें सरकार को अपनी इन्वेस्टिगेशन पावर्स को यूज़ करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा जी लोन सैंक्शन भी हो चुका है, डिसबर्स क्यों नहीं हुआ। सर, बात करें बीपीएल कार्ड पे एक लोन पास होता है कि गरीब लोकल लोन पास होता है कि लोग घर बनाने के लोन मिलता है, लेकिन आज तक वो सिर्फ कागजों में लोन पास है। लोगों तक नहीं पहुंचा चीजें। ये लोगों तक ये ब्यूरोक्रेट्स को देखना पड़ेगा, जो अंदर के अफसर्स हैं वो भी, उनको भी देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं हो रहे लोन, उनको चेक करना पड़ेगा। सारी ये चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये तो पहले कह रहा हूँ। धन्यवाद सर जी। सर ने बताया कि किस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी और बजट को लेकर संदीप जी का क्या कहना है। इसी के साथ लाइव इंडिया से मैं योगेश चंगड़ा, धन्यवाद। थैंक यू सर। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।